अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, 2-3 दिन पहले अचानक एक खलबली मच गई कि वैगनर ग्रुप है जो रशियन मर्सनरी आर्मी के जो फाइटर्स हैं उसने बगावत का ऐलान कर दिया है और रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि उनके जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे या चीफ थे जो वैगनर ग्रुप के, इवगेनी प्रिगोजिन, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द रशिया में प्रेसिडेंट चेंज कर देंगे और रशिया में इंकलाब आ रहा है और ये है कि हम मॉस्को की तरफ जा रहे हैं। अब आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है। जब जंग शुरू हुई थी तो कि वो टॉयलेट जाता है पुतिन तो अपना टॉयलेट थैली में भर के साथ लाता है ताकि कोई इसकी बीमारियां ना देख ले, मेडिकल करा के चेकअप, और उसको बहुत ख़तरनाक बीमारियां हो गई हैं ये वो पुतिन ने फ़ौरन शॉर्ट वोट उतार के तस्वीरें रिलीज़ की और उसने कहा कि आ जाओ भाई, तुम लोगों को, बोरिस जॉनसन उस वक्त इंग्लैंड का था और बाइडन, उसने कहा तुम लोग भी कमीज़ उतार कर ज़रा तस्वीर दिखाओ ना तुम्हारे जिस्म कैसे हैं। तो प्रोपेगेंडा फ़ौरन शुरू हो गया कि वैगनर फोर्सेस हैं वो बस 450 किलोमीटर दूर रह गई हैं मॉस्को के और रशियन एयरफोर्स उन पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। और प्रिगोजिन जो है, इवगेनी प्रिगोजिन जो चीफ है वैगनर ग्रुप का, उसने कहा है कि रशियन लोग खुशी से बाहर निकल के हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं और रशिया का एक छोटा सा शहर है रोस्टोव, वो हमने बगैर लड़े हासिल कर लिया और उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर पे हमारा कब्ज़ा हो चुका है, लोग हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। और वेस्टर्न मीडिया ने लिखा कि एक रशिया का जो प्रेसिडेंशियल प्लान है वो रशिया से बाहर जा चुका है और पता नहीं इसमें पुतिन है कि नहीं, यानी बताने का मकसद ये था कि पुतिन हार के भाग गया है। इंग्लैंड के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा है कि ये रशिया को सबसे बड़ा धचका लगा है अभी रिसेंट टाइम्स में। अब पहले मैं आपको बता दूं कि ये इवगेनी प्रिगोजिन जो कौन है, ये वैगनर ग्रुप क्या है। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। ये मर्सनरीज का ग्रुप होता है। मर्सनरीज का मतलब ये होता है कि एक आदमी जिसका किसी से कोई मसला नहीं है, जैसे रशिया का तो यूक्रेन से मसला है तो रशिया की यूक्रेन से फौज लड़ रही है, लेकिन एक मर्सनरी होते हैं जिनका किसी से कोई झगड़ा नहीं होता, पैसे के लिए, अपने मफाद के लिए वो लड़ते हैं, तो किराए की, भाड़े की फौज के लिए मर्सनरीज होते हैं। तो ये एक रशियन मर्सनरीज का ग्रुप है, फाइटर्स का, वैगनर ग्रुप के नाम से। वो समझ लें रशिया ने हायर किया हुआ है। उसका चीफ है ये इवगेनी प्रिगोजिन। ये यूक्रेन पे जब रशिया ने हमला किया तो ये यूक्रेन पे हमले में साथ साथ थे रशियन फौजीज के साथ और यूक्रेन में इन्होंने काफ़ी एडवांसमेंट जाके की थी। बाद में जाके इस ग्रुप की रशियन मिलिट्री कमांडर से कुछ जगह चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से वो जंग से अलग हो गए थे और उनका वो डिसएग्रीमेंट इस हद तक आगे बढ़ा कि अब वो इसने कहा कि हम रशिया के उसके साथ जंग लड़ेंगे और पुतिन ने गलत किया है वगैरह वगैरह। रशिया में फ़ौरन सैटरडे को व्लादिमीर पुतिन ने पब्लिक से टीवी पे आके एड्रेस किया और उसने कहा कि ये बागी हैं, ये हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इनका हम बाजा बजा देंगे और आप फिक्र नहीं करें, आखिरी चांस आपको देता हूं कि आप बेलारूस चले जाएं, बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ आप बातचीत करें। मैंने उनको इख्तियार दिया है बेलारूस के प्रेसिडेंट को कि वो आपसे बातचीत करें मेरी तरफ से। अगर आप मामले को ठंडा करना चाहते हैं तो आखिरी मौका है आपके पास। और इस तरह करके तो फिर ये देखें, कुछ हजार लोगों का ये एक ग्रुप है और रशियन आर्मी लाखों मिलियन तक जा चुकी। एटम बम, टैंक, एयरफोर्स, ड्रोन्स, पता नहीं क्या कुछ है रशिया के पास।
एक से एक मिसाइल है, और ये हज़ार कुछ हैं जो बगावत। तो ये फिर प्रेसिडेंट लुकाशेंको बेलारूस के जो हैं उनका और वैगनर प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन के दरमियान एक काफ़ी पूरा दिन बातचीत हुई, और इसके बाद अनकंडीशनल विड्रॉ किया प्रिगोजिन ने, वैगनर ग्रुप ने, और उसने कहा नहीं, हम रशियन खून नहीं बहाना चाहते, दोनों तरफ रशियन फौजी मरेंगे, इसलिए हम रशियन खून नहीं बहाना चाहते, तो हम वापस जा रहे हैं और हम ये है कि विड्रॉ करते हैं। तो उन्होंने रोस्तोव सिटी भी छोड़ दिया, और वो जो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया 450 किलोमीटर दूर रह गए थे, वहाँ से भी सब वापस भी हो गए और मामला ठंडा पड़ गया। ये एक टेम्पररी, एक मर्सनरीज का बगावत थी। तो देखें, इसको लोग इस तरह भी देखते हैं कि अमेरिका की वाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन जो ब्रीफिंग देती हैं, उनमें उनसे सवाल हुआ कि खबर मिली है कि अमेरिका ने 6.2 बिलियन डॉलर, 6.2 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान 1.1 बिलियन डॉलर की किस्त के लिए IMF के आगे लेटा है। 6.2 बिलियन डॉलर गलती से अमेरिका ने यूक्रेन को भेज दिए, कि भेजने नहीं थे, गलती से भेज दिए। Following up from some announcements earlier this year, during the department's regular oversight of our execution of Presidential Drawdown Authority for Ukraine, we discovered inconsistencies in equipment valuation for Ukraine. In a significant number of cases, services used replacement costs rather than net book value, thereby overestimating the value of the equipment drawn down from U.S. stocks and provided to Ukraine. Once we discovered this misvaluation, the comptroller reissued guidance on March 31st, clarifying how to value equipment in line with the Financial Management Regulation and DoD policy to ensure we use the most accurate of accounting methods. We have confirmed that for FY23, the final calculation is $3.6 billion, and for FY22, it is $2.6 billion, for a combined total of $6.2 billion. These valuation errors in no way limit or restricted the size of any of our PDAs or impacted the provision of support to Ukraine. And while the DoD retains the authority to utilize the recaptured PDA, this has no bearing on appropriated USAI or Ukraine PDA replenishment. तो कुछ लोग इसको भी जोड़ रहे हैं कि क्या वो इस ग्रुप को खरीदने के लिए क्या है, क्योंकि ये एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप था ना, था तो रशियन, लेकिन इस वक्त तो गेम चल रही है, पूरा नेटो, पूरा अमेरिका इसमें लगा हुआ है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि इसको बगावत पे डाला गया हो। लेकिन फिर इसने थोड़ा आगे जाके देखा ना कि पुतिन भाई साहब बहुत गुस्से में, और उसने तो फिर ख़त्म कर देना है हम लोगों को, तो शायद इस वजह से वो पीछे हट गए। तो ये एक गलती से जो 6.2 बिलियन डॉलर, अब मजाक है, गलती से चले गए। तो एनीवे, ये सारा सिलसिला है, वापस चले गए हैं ये भाई साहब, और ये आए तो बड़े ज़ेलेंस्की बन के आए थे, ये भी ज़ेलेंस्की बनने के चक्कर में थे, लेकिन फिर अक्लमंदी का मुजाहरा किया और पीछे हट गए। ज़ेलेंस्की ने तो अपने देश का सत्यानाश कर दिया है। देखें अजीज़ दोस्तों, एक अफ्रीकन डेलीगेशन अभी गया था रशिया, ये जंग ख़त्म कराने के लिए। उसमें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी थे। साउथ अफ्रीका के लिए ये बड़ा मशहूर है कि ये पुतिन के काफ़ी करीब हैं, दोस्त हैं रशिया से। और अभी अमेरिकन एक है NGO आवाज़ करके एक्टिविस्ट ग्रुप है, इसने सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में ये बोर्ड लगाया था कि अगस्त में अगर पुतिन ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो इसको गिरफ्तार करें। तो खैर, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट अफ्रीकन मुल्कों के डेलीगेशन के साथ मॉस्को गए थे। वहाँ व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग हुई। वहाँ व्लादिमीर पुतिन ने एक ज़बरदस्त पोल खोली एक तरह से। वो ये कि उसने कहा कि
2022 में बाहर के महीने में यानी स्प्रिंग में 2022 में हमारा तुर्की के शहर इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था और उसमें तो यूक्रेन का डेलीगेशन था और रशिया का डेलीगेशन था और वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें ये तय किया गया था कि जंग नहीं करेंगे और यूक्रेन पीछे हट जाएगा नेटो की मेंबरशिप के डिमांड से और हमें मिलजुल के आगे मामलात को चलाना है। वो एग्रीमेंट पे एग्री हो गए थे दोनों, यूक्रेन और रशिया। ये पुतिन ने डॉक्यूमेंट इस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जिसमें अफ्रीकन डेलीगेशन आया था और उसने कहा कि पूरा एग्रीमेंट कंफर्म हो गया था, लेकिन उसी शाम को बोरिस जॉनसन स्पेशली अमेरिका के कहने पे, बाइडेन के कहने पे फौरन उसी शाम को कीव पहुंचे यूक्रेन के कैपिटल और ज़ेलेंस्की से मिले और उसको बोला कि खबरदार है जो तुमने ये एग्रीमेंट साइन किया, तुम जंग लड़ो और रशिया से मुकाबला करो, एग्रीमेंट क्यों कर रहे हो, तुम बुज़दिल हो और हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं कि तुम ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ये बोरिस जॉनसन ने कहा था। तो फिर ज़ेलेंस्की ने उस एग्रीमेंट से पीछे हटा। उसी एग्रीमेंट के तहत कीव शहर में रशियन आर्मी पहुंच गई थी, लेकिन जब दोनों पार्टियों ने एग्री कर लिया था तो पुतिन ने अपनी आर्मी से कहा कि आप वापस आ जाएं कीव से। तो ये कीव से जैसे ही वापस आए तो यूक्रेन ने बोरिस जॉनसन के कहने पे एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और खुशियां मनाई कि हमने रशियन आर्मी को भगा दिया कीव से। तो फिर पुतिन ने कहा कि मुझे शौक लगा कि ये तो टोटली बिट्रेयल है। तो ये है कि एग्रीमेंट इनका अप्रैल में 2022 में हो चुका था जंग से पहले, लेकिन ये नेटो ने जंग शुरू कराई और उसमें बोरिस जॉनसन यानी इंग्लैंड और अमेरिका बढ़ चढ़ के आगे बढ़े थे। जंग क्यों शुरू करनी पड़ी? वो इसलिए कि नेटो है ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब किताब का एक अलायंस था जिसको कि मेनली सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए कि वो ईस्ट यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ा दे, उसको रोकने के लिए इन्होंने नेटो को स्ट्रॉन्ग किया। ख़त्म हो गया सोवियत यूनियन, ईस्ट यूरोप पूरा यूरोपियन यूनियन में आ गया, नेटो में आ गया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सारी आज़ाद हो गई सोवियत यूनियन से। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, आज़रबाईजान, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जितनी थी सब आज़ाद हो गई। अब नेटो की क्या ज़रूरत है भाई? कोई बड़ा दुनिया में वो नहीं था, एक ही पावर थी नेटो। लेकिन अब नेटो की ज़रूरत इसलिए थी कि अमेरिका का वार यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चलाना था, माल बनाना था, उसके लिए जंगें चाहिए। तो नेटो अकेला था पूरी दुनिया में, दंदनाता फिरता था, कभी अफगानिस्तान जा रहा है, कभी इराक जा रहा है, कभी सोमालिया जा रहा है, लीबिया जा रहा है, सीरिया जा रहा है, यमन जा रहा है, सूडान जा रहा है, जहां मर्जी आई दे मार। 4.5 साउथ अमेरिका में कई जगहों पे अटैक किए। वो उसी पॉलिसी का हिस्सा था ये यूक्रेन वॉर। यूक्रेन को तबाह करके रख दिया। रशिया के लिए ज़रूरी था कि रशिया बाल्टिक और ब्लैक सीज की पोर्ट्स को सिक्योर करे, और रशिया की सर्वाइवल का मसला था। वरना इन्होंने जिस तरह सोवियत यूनियन के टुकड़े किए थे, इस तरह रशिया के भी टुकड़े करने थे, और रशिया टुकड़े होना नहीं चाहता था। ब्लैक सी में रशिया की पावर 1783 से चल रही है, और यूक्रेन खिलौना बन गया नेटो के हाथों में।
अगर ज़ेलेंस्की स्मार्ट होता, जो कि वो है नहीं, कॉमेडियन है ना, जहनी ज्ञान या लेवल कैलिबर इतना है नहीं, तो वो फौरन रशिया से दोस्ती करता। जैसे पाकिस्तान अगर स्मार्ट होता, समझदार होते, इंसान के बच्चे होते, तो अपने पड़ोस में अपने बाप भारत से दोस्ती रखते, शराफत से छोटा भाई बनकर रहते, तो आज बहुत प्रोस्पेरस होते। वही यूक्रेन का था। पंगा किससे ले रहा है? रशिया से। यूक्रेन की अपनी पॉपुलेशन में कितनी बड़ी रशियन पॉपुलेशन है। इनका डीएनए आगे जाके बहुत सेम है, लेकिन उसने नेटो के साथ दोस्तियां बढ़ाई और नतीजा ये निकला कि इसने अपने मुल्क को बर्बाद कर दिया। अब यह है कि हालांकि आप देखें, ये ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर की बात सुने ज़रा। अब आप मुझे ये बताएं कि रशिया कई चीज़ों में वेस्ट से बहुत अलग है और आई विल से पॉलिसीज़ में मच बेटर है। अगर आप जंग में देखें तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कंट्रीज़ हैं जो यूक्रेन के पीछे सप्लाई कर रहे हैं, जंग के लिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और वो रशिया अकेला इनका मुकाबला कर रहा है। 23 कंट्रीज रशिया को, यूक्रेन को रशिया से भिड़ाने में लगे हुए हैं 24 घंटे। रशिया ने इनका बाजा बजाया हुआ है। फ्रेंच टीवी का एक रिपोर्टर है, उसको रशियन आर्मी ने अपने ट्रूप्स के साथ जाके दिखाया कि पोजीशन क्या है, तो उन्होंने बताया, पर उसने फ्रेंच टीवी पे रिपोर्ट चला दी जिससे यूक्रेनियन फौज का बिल्कुल मोराल डाउन हो गया। उसने बताया कि रशियन आर्मी ऑफेंसिव के लिए तैयार है। उसने कहा कि मैं हैरान हूं कि इतना हथियार, इतनी वेल इक्विप्ड आर्मी और रशिया की फौज यूक्रेन पे हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। एफपीवी ड्रोन्स स्ट्राइक्स के लिए तैयार हैं। रशियन आर्मी बिल्कुल तबाह करने के लिए यूक्रेन को तैयार है। तो अजीज़ दोस्तों, मुकाबला डेफिनेटली इन दो फोर्सेस का कोई है नहीं। आई विल अगेन से कि मैं जंग के सख्त खिलाफ हूँ, इन्वेजन्स के सख्त खिलाफ हूँ। हर आज़ाद कौम को आज़ाद रहने का हक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब आप गलत पॉलिसीज़ चलाएंगे, आप किसी के खिलाफ चलेंगे, तो फिर ये चीज़ें तो होंगी। तो दिस इज़ माई रिपोर्ट फ्रॉम रशिया, यूक्रेन, अमेरिका एट्सेट्रा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।